ये शेप दर्शा रही है किसको? कोन की जो आकृति होती है, जो उसकी शेप होती है, ठीक है, शंकु को दर्शा रही है, ठीक है। इस तरह से मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये एक जो आपका आइसक्रीम कोन होती है उस तरह से आपको दिखाई देगी, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल टॉपिक लेके आया हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे आज के टॉपिक का टाइटल है शंकु का छिन्नक, जिसे हम लोग इंग्लिश में फ्रस्टम ऑफ कोन भी कहते हैं। अब ये शंकु का छिन्नक क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका आयतन कैसे निकालते हैं, इन्हीं सबको हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिए ताकि इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा आज का टॉपिक है शंकु का छिन्नक। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है हमारा, जो शंकु का छिन्नक है, उससे रिलेटेड मैं 3 या 4 वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें हम लोग इसके जितने भी अलग अलग फॉर्मूलाज है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि शंकु का छिन्नक क्या होता है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, और इससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो क्या क्या है। ओके, इस वीडियो में हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग शंकु के छिन्नक के बारे में समझेंगे। ओके, जो दूसरी वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो तिर्यक ऊंचाई है, जिसे हम लोग स्लांट हाइट कहते हैं, उसको किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तीसरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किस तरह निकालते हैं। चौथी वीडियो में हम लोग बात करेंगे शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह निकालते हैं। और जो हमारी 5वीं वीडियो होगी उसमें हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग शंकु के छिन्नक का जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, उसको किस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, तो कुल मिला के हम लोग इसमें 5 वीडियोस बनाने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। शंकु का छिन्नक क्या होता है इसको समझते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम बनाए। अब ये 3 डायग्राम अलग अलग शेप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग शेप को दर्शा रहे हैं। पहली शेप को अगर आप ढंग से देखो तो आपको दिखाई देगा कि ये जो शेप है वो दर्शा रही है शंकु को, जिसे हम लोग कोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। कोन जैसे आइसक्रीम कोन होता है, एक हमारी जो टोपी होती है, ठीक है, जो बर्थडे वगैरह पे भी आप लोग पहनते हैं। जब किसी का जन्मदिन होता है या कोई आप लोग कोई ओकेजन सेलिब्रेट करते हो तो इस तरह की जो तिरछी टोपी होती है वो आप लोग पहनते हो, जो शंकु के आकार की होती है। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो ये जो शेप है, ये शेप दर्शा रही है किसको? कोन की जो आकृति होती है, जो उसकी शेप होती है, ठीक है, शंकु को दर्शा रही है। ठीक है, इस तरह से मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये एक जो आपका आइसक्रीम कोन होती है उस तरह से आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल कोन, ठीक है, इसको हम शंकु कहते हैं। ओके, अब आप कहोगे कि हम लोग तो शंकु का जो छिन्नक है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम शंकु की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा ये शंकु का छिन्नक है, जो हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन है, वो कोन से ही निकला है, इसी का ये पार्ट है। ठीक है, जो फ्रस्टम होता है उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है कि पार्ट ऑफ समथिंग, कि किसी का एक भाग, किसी का एक टुकड़ा। ठीक है, जो फ्रस्टम होता है वो किसी चीज का एक भाग होता है, उसका एक टुकड़ा होता है। ठीक है, तो जब हमारा टाइटल है कि शंकु का छिन्नक, तो जो हमारा ये फ्रस्टम है वो किसका पार्ट होगा? ये कोन का पार्ट होगा, इसीलिए इसका जो नाम है वो है फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी कि शंकु का छिन्नक। ठीक है, ये जो छिन्नक है वो हमारा शंकु का पार्ट है, इसका हिस्सा है। अब ये इसका हिस्सा कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये हमारा एक साधारण सा कोन, ठीक है, ये हमारा कोन। अगर मैं इस कोन को बीच में से काट दूं, ठीक है, जो हमारा ये बेस है ना, जो राउंड बेस है, ठीक है, इसके पैरेलल में, इसके समानांतर में मैं अगर इसको काट देता हूं, बीच में से इसको यहां पे काट देता हूं, तो जो हमारे पास शेप बनेगी वो किस तरह की शेप बनेगी? वो हमारे पास इस तरह की एक शेप बनेगी। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे का जो सरफेस है, ठीक है, नीचे का जो सरफेस है वो शंकु का सरफेस है, जो उसका बेस था। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये जो हमारा ऊपर वाला सरफेस है, अब वो भी हमारा एक सर्कल शेप में है। ठीक है, और जो नीचे वाला सरफेस है वो भी सर्कल शेप में है। तो जो ये हमारी शेप है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? शंकु का छिन्नक, यानी फ्रस्टम ऑफ
कोन। ओके, कि ये जो हमारी शेप है वो हमारे शंकु का एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे देख पा रहे हो, पहले हमारे पास एक कोन था। ठीक है, उस कोन को हमने काट दिया। हमने क्या किया, इस कोन को काट दिया। तो जब हमने इसको काटा तो जो उसका ये ऊपर वाला हिस्सा था वो तो अलग हो गया, जो इसका ये नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये इस तरह से जो एक उल्टा गिलास होता है। ठीक है, बट जो गिलास होता है वो सिलेंडर शेप में नहीं होता है, वो इस तरह से होता है कि अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे ना, इसमें डॉटेड लाइन बनाएंगे तो ये इस तरह से ही बनेगा। ठीक है, तो ये कोन की शेप ले लेगा। तो जो ये हमारी शेप है वो बनी हमारी फ्रस्टम। अब किसका फ्रस्टम है, फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी कि शंकु का ये छिन्नक है। अब तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो शंकु का छिन्नक है वो किस तरह से फॉर्म होता है, कि वो किस तरह से शंकु का ही एक पार्ट है, शंकु से बना है, इसलिए इसका नाम शंकु का छिन्नक है। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे जो ये शंकु का छिन्नक है, इसके जो मेन कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो शंकु का छिन्नक है उसके कौन कौन से मुख्य भाग हैं या पार्ट्स ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमारे पास है त्रिज्या। अब क्योंकि इसमें जो सरफेस है वो दो सरफेस है, क्योंकि जो हमारी ये शेप है वो इस तरह की है। ठीक है, तो इसमें ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है। ठीक है, तो इसमें जो त्रिज्या है वो कितनी है, दो त्रिज्या है। मीन्स एक त्रिज्या R1, दूसरी है R2। ठीक है, जो हमारी बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको हम लोग R1 कहेंगे, और जो छोटी वैल्यू होगी उसको हम लोग R2 कहेंगे। ठीक है, अब जिनको त्रिज्या निकालनी नहीं आती है उनके लिए, अगर वहां पे व्यास दिया हो, डायामीटर दिया हो, तो डायामीटर भी आपके पास दो दिए हुए होंगे। ठीक है, डायामीटर भी दो दिए होंगे, एक होगा D1, एक होगा D2। ठीक है, एक होगा D1, दूसरा होगा D2। ओके, अब अगर डायामीटर दिया है तो रेडियस निकालना आसान है। तो आप रेडियस कैसे निकालते हो, देखो इस तरह से, रेडियस इज इक्वल टू व्यास को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप R1 निकालोगे तो D1/2 करना, R2 निकालोगे तो D2/2 करना। ओके, अगर व्यास दिया हो तो रेडियस आप इस तरह से निकाल सकते हो। ओके, तो पहले जो उसका पार्ट है वो है त्रिज्या R1 मींस रेडियस 1, दूसरा है त्रिज्या 2 यानी रेडियस 2। ओके, उसके बाद है ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि हाइट। ठीक है, तो जो भी शेप की हाइट होगी, ठीक है, वो हमारी h होगी। ठीक है, तो जो भी इसकी नीचे वाले सरफेस से ऊपर तक जो भी हाइट होगी वो हमारा h होगा। ओके, तो हाइट भी होगी। उसके बाद है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, तिर्यक ऊंचाई। अब ये तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, इसको बोलते हैं हम स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, ओके, जो तिरछी ऊंचाई है उसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। ओके, तो यही है शंकु के छिन्नक के मुख्य भाग, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ओके, अब हम लोग जो इसमें फॉर्मूला यूज किए जाने उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें बात करेंगे शंकु का जो छिन्नक है उसमें कौन कौन से जो फॉर्मूलाज है वो यूज किए जाते हैं। जैसे उसमें अगर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, अगर हमें आयतन निकालना है तो उसका भी क्या फॉर्मूला होगा, और इसी के साथ तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तिर्यक ऊंचाई, जो स्लॉट हाइट है उसको किस तरह से निकाला जाता है। तो L इज इक्वल टू अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो तिर्यक ऊंचाई उसको निकालते हैं कि L इज इक्वल टू अंडर द रूट h स्क्वायर, जो हमारी हाइट है उसका स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट के अंदर R1 माइनस R2 कि R1 में से R2 को घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो तिर्यक ऊंचाई है उसको निकालते हैं। उसके बाद शंकु के छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको हम किस तरह से निकालते हैं, पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, क्योंकि इसमें दो रेडियस होते हैं इसकी वजह से R1 और R2। ठीक है,
अगर आप शंकु की बात करें ना, शंकु का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो तो वो होता है पाई आर एल, सिंपल। अब ये शंकु का छिन्नक है, तो इसमें जो नई टर्म यूज हुई है वो हुई है सिर्फ R1 प्लस R2। ओके, तो पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। जो हमारा यहाँ पे पाई है ना, पाई की वैल्यू है 22/7। ठीक है, पाई की जो वैल्यू वो हम लोग 22/7 लेते हैं। कई क्वेश्चन में जो पाई की वैल्यू है वो मेंशन की जाती है कि 3.14 ही हमें लेनी होती है। ओके, वैसे जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 होती है। ठीक है, इसके बाद शंकु के छिन्न का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला है, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ओके, ठीक है, कि पाई इंटू एल, ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 प्लस पाई, अगर पाई को आप यहाँ पे कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ओके, तो ये था हमारा फॉर्मूला शंकु के छिन्न का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब लास्ट इसमें हमारे पास शंकु के छिन्न का आयतन। ये जो फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज यही किया जाता है। ठीक है, शंकु के छिन्न का आयतन, इसका जो फॉर्मूला है वो है 1/3 इंटू पाई एच, ब्रैकेट के अंदर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ब्रैकेट बंद। ओके, 1/3 गुणा पाई गुना एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हम लोग यूज करेंगे शंकु के छिन्नक में, जब हमें स्लांट हाइट निकालनी होगी, तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, या इसका जो आयतन है वो निकालना होगा, तो हम इन्हीं चारों फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। ओके, और पाई की वैल्यू जैसा मैंने आपको बताई है, अगर वहां पे नहीं कहा हुआ होगा तो हमने 22/7 लेना है, अगर वहां मेंशन होगा तो 3.14 लेनी है। ओके, तो यही था हमारा आज का टॉपिक कि शंकु का छिन्नक क्या होता है, इसके मुख्य पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से जो फॉर्मूलाज है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ नई जानकारी मिली है, तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखने का ट्राई करें, और वीडियोस को जितना भी हो सके उतना शेयर करने की भी ट्राई करें। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।